शीन और मीम तक एक ही है। जाहिर है अल्टीमेटली इसमें से मीम ही निकलेगी कि इमरान खान की कैद निस्बतन सख्त कैद है। मैं अब उनकी जमात में नहीं हूं, लेकिन मैं हकायक नहीं तोड़ सकता। नवाज शरीफ साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए, मैं जाती तौर पर जानता हूँ, उस वक्त भी जो रिपोर्टें बनाई गई थी उस वक्त के सरकारी डॉक्टरों ने बनाई थी। अगर उस वक्त वो रिपोर्टें ठीक थी तो फिर आज क्यों उन पर एतराज किया जा रहा है या उसको रुकावट बना जा रहा है? कोई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ऑनरेबल कोर्ट का, उसमें उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि जी इस कैदी को यहां से सीधा वजीर आजम हाउस जाके बिठा दो कुर्सी पर। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब के मुआलिज या डॉक्टर्स ये भी कह दें कि जनाब इस शख्स का इलाज बाहर जाके करवाया जाए तो उनको इसकी भी इजाजत मिले कि वजीर आजम साहब एक तरफ तो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, साथ नजरसानी में जा रहे हैं जी कि जेल तो वो बहादुरी से काट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूं, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, बड़े पाकिस्तान के सियासी जो मामलात हैं, जो सियासी पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ हैं, बड़े गौर से और बड़े करीब से उनको देखा है। ज़रा उनसे बात करेंगे ज़ाहिर पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और कितनी मुमासलत रखते हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख से। किरमानी साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जमाल साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले तो अब पाकिस्तान का एक और साबिक वजीर आजम जेल में है और 2 दिन से बस यही बहस है कि उनकी तबीयत नासाज है, अस्पताल मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि आप उनको मुंतकिल कर दिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान का एक और साबिक वजीर आजम जेल काट रहा है, करीब 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं आपके? सियासतदान ही जेल काटता है और फिर इस सियासतदान ने जो जेल काटी है उस जेल काटने को आप किस तरह देख रहे हैं? शुक्रिया जमाल साहब। देखिए, शॉर्ट आंसर कि जेल तो वो बहादुरी से काट लें। हाँ, अच्छा, अब दूसरा इसका हिस्सा ये है कि लेकिन जो सेहत है, तंदुरुस्ती है, शिफा है, बीमारी है, जिंदगी मौत, ये सब मिन जानिब अल्लाह है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन लेकिन ये एक इंसानी बुनियादों पर, हमदर्दी की बुनियाद पर देखा जाए तो एक शख्स जो बीमार हो और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में लिखा कि जी उनकी सेहत में कोई बिगाड़ है, जो उनको समरी पेश की गई, ये गालिबन ऑर्डर में मैंने देखा कहीं पढ़ा है। सही है। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोमन अमल होना चाहिए था। ठीक है। और इसमें ये देरी जौन सी है, ये मैं समझता हूं कि ये किसी के भी मफाद में नहीं है। देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि बीइंग अ डॉक्टर, भी मैंने किसी और प्रोग्राम में भी कहा था कि एक लफ्ज होता है मेडिकल एथिक्स, जो हमें पढ़ाई जाती है मेडिकल कॉलेजों में, ठीक है, जिसका हम ओथ लेते हैं। उसमें उसमें ये लिखा गया है कि जो डॉक्टर की जो चॉइस होती है, इलाज की जो चॉइस होती है, जहां पेशेंट कंफर्टेबल फील करे उसको वो देनी चाहिए, एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है। अब मैं तो हैरान हूं कि ये क्यों 2 दिन से इस मामले को लटका रहे हैं और क्यों हुकूमत जौन सी है वो इतनी उसको जल्दी में नजरसानी की अपील पर चली गई। जी जी। यानी आज देखिए, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वजीर आजम साहब एक तरफ तो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, साथ नजरसानी में जा रहे हैं। जी, देखिए ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं, अगर तो आप अपोजिशन को दावत दे रहे हैं बात करने की, तो उनका जो असल जो उनका अपोजिशन का असल इस वक्त जो अपोजिशन कर रहा है, जो शख्स जेल में है, उसको अदालत ने एक रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है, जो एक हर मरीज का, हर कैदी का बुनियादी हक है। ठीक है। आप उसमें क्यों रोड़े अटका रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन इस हुकूमत के नादान मुशीर हैं जो कि इतने खौफजदा हैं। अच्छा किरमानी साहब, आपने भी मेडिकल एथिक्स की बात की, ज़ाहिर है मेडिकल एथिक्स की बात की, और अब इमरान खान भी सियासतदान है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है। इस वक्त हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब हैं, साथ उनके वज़रा हैं, वो भी सियासत ही करते हैं। वाई इज दिस कि एक सियासतदान दूसरे सियासतदान की सेहत के मामले पर ही सियासत कर रहे हैं? एहसन इकबाल साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, वो तो बल्कि अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो नहीं पता, नहीं जाना चाहिए, वो तो सही है। अब क्या हो गया? ये सारी बातें की जा रही हैं। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि सेहत पर
कोई भी हो, होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वेरी क्लियर, या। जैसे माजी में मुझे कहने दीजिए कि अगर नवाज शरीफ साहब की बीमारी का ठट्ठा उड़ाया गया, ठीक। बेगम कलसूम नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, जो कि गलत और काबिल मजम्मत था और है और रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह आज देखिए ना, अल्लाह ताला कहता है कि मैं दिन फेरता रहता हूं। ऐसा ही है। आज दिन फिर भी फिरे हुए हैं। हम्म। आपको चाहिए कि आपका तो नारा है असेंबलियों में होता, ग्रेस शो करो, एथिक्स शो करो, तो आपको भी अब ग्रेस और एथिक्स शो करनी चाहिए। कोई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ऑनरेबल कोर्ट का, उसमें उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि जी इस कैदी को यहां से सीधा वजीर आजम हाउस जाके बिठा दो कुर्सी पर। हाँ। उन्होंने तो कहा कि भाई एक मरीज है जिसकी रिपोर्ट्स आई हैं और जो समरी उनके सामने पेश की गई और जो कि सरकारी डॉक्टरों की तैयार करता रिपोर्ट है, जी। वो कोई प्राइवेट डॉक्टरों की नहीं है। जैसे कि नवाज शरीफ साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए, मैं जाती तौर पर जानता हूँ, बहुत शदीद अलील थे। उस वक्त भी जो रिपोर्टें बनाई गई थी, उस वक्त के सरकारी डॉक्टरों ने बनाई थी। ठीक है, आज भी सरकारी डॉक्टरों ने बनाई है। अगर उस वक्त वो रिपोर्टें ठीक थी, तो फिर आज क्यों उन पर एतराज किया जा रहा है या उसको रुकावट बना जा रहा है? दूसरी अहम बात देखिए, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर नवाज शरीफ साहब, मैं हर एक का रिगार्ड करने वाला शख्स हूं। ठीक है। बात ये है कि ये माजी में नवाज शरीफ साहब को ये सहूलत मुयस्सर रही कि वो कोट लखपत जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया उनको। उनके लंदन जाने से पहले उनको फिर कुछ अरसे के लिए वो शरीफ मेडिकल सिटी भी उनको क़याम पजीर रहे। फिर उनके रिहाइशगाह को भी एक तरह का हॉस्पिटल की तरह कन्वर्ट आईसीयू में किया गया। तो मैं समझता हूं कि ये डिपेंड करता है मरीज की सेहत पर। अगर मरीज की सेहत खराब है, चाहे वो कैदी है या कोई भी है, तो उसको हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब के मुआलिज या डॉक्टर्स ये भी कह दें कि जनाब इस शख्स का इलाज बाहर जाके करवाया जाए, तो उनको इसकी भी इजाजत मिलनी चाहिए। बट अभी तो देखें किरमानी साहब, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के तो जाती मौलिजीन को ही रसाई नहीं मिल रही ना इमरान खान की तरफ। अच्छा, मुझे अब आपने जरा नवाज शरीफ साहब के हालात की बात की, आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब को स्टेप इन करना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई सही है, वजीर आजम है, मुखालिफ है, अपोजिशन है, साबिक वजीर आजम है, जेल में है, मगर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि उसकी सेहत खराब है, आपके बनाए हुए डॉक्टर्स ने कहा कि सेहत खराब है तो इसको अस्पताल मुंतकिल करो। उन्हें नहीं कहना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को अपनी हुकूमत की, भाई ये रोडेट खाना बंद करो? बिल्कुल, चूंकि जितना मैं नवाज शरीफ साहब को जानता हूं और उनके साथ मैंने साल साल काम किया, वो तो बड़ा एक दर्दमंद दिल रखने वाला शख्स है और वो कभी भी नहीं चाहते कि उनके सियासी मुखालिफिन जो हैं, अगर नवाज शरीफ साहब तकलीफ से गुजरे हैं, मुश्किलात से गुजरे हैं, तो उनके मुखालिफिन भी गुजरे। मैं जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूं, लेकिन मुझे यही समझ नहीं आ रही कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि अभी तो उन्होंने अदालत ने ये हुक्म दिया कि इनको 2 दिन के लिए शिफ्ट कीजिए, 2 दिन के अंदर शिफ्ट कीजिए। नजरसानी में इतनी जल्दी आप दिखा रहे हैं कि आपके पास 30 दिन होते हैं नजरसानी के, जहां तक मेरी मालूमात है, मे बी इम्प्लीमेंट भी हो जाए तब। हाँ ठीक है, 30 डेज होते हैं। आप कम से कम ये तो आप एक तरह का सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और एक तरफ हम शोर मचाते हैं कि जी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब अदालत का हुक्म एक आ गया तो भाई उसको इम्प्लीमेंट होने दो। आप उठ के वो चीफ कमिश्नर साहब से या किससे मुझे नहीं पता है, वहां रिट करा दी। मैं ये समझता हूं कि इसमें ये सारा बैड टेस्ट है। अगर इसमें रोड़े ना अटकाए जाएं तो मैं समझता हूं भाई वो जाए, इलाज कराए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि देखे कोई भी इंसानी जान है, चाहे वो आपकी है XYZ, चाहे वो कोई लीडर है, चाहे वो कोई नहीं है, इंसानी जान बहुत कीमती है जमाल साहब। और जरा सी लग्जिश, जरा सी कोताही से या हमारी को ईगोज जो हैं, अनाएं जो हैं, अगर इस मामले को उसकी नजर किया गया तो ये बजाय के जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन में कमी आनी चाहिए, ये फिर देखे ना, फिर जाती नफरतों में चीजें बदल जाती हैं। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि इनको चाहिए हुकूमत को
कि वो उसको बिल्कुल जैसा ट्रीटमेंट, बल्कि मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे भी 2 कदम आगे जाना चाहिए। अच्छा, इससे इनकी क्रेडिबिलिटी में जो बिल्कुल साख जौन सी है वो बेहतर हो सकती है। मुझे जरा क्विक अगर ये आप बता दें, इस वक्त जो नजरसानी में ये लोग गए हैं, हुकूमती तरफ से कुछ लोग गए और कहा भी क्या, पहले एक मौका आया कि भाई हम अमल करेंगे, फिर कहा कि नहीं हम नजरसानी करेंगे, कुछ मामलात की क्लैरिटी चाहिए है। आपको लगता है कि ये इनके खौफ का भी इजहार है कि भाई वो अगर जेल से निकल गया इतने अरसे के बाद तो हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे? खौफ तो है, जाहिर है। ये जो खौफिया जो बोल रहा है ना, हाँ, आप में या मेरे में, बताइए, जरूरत है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की या एक लोअर कोर्ट के अहकामात की बिल्कुल। हुकूमतूली करें? हम्म, तो ये खौफ है ना। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, वो मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि मौत से ज्यादा हाँ, मौत का खौफ खतरनाक होता है। वो इंसान हाँ, को पहले हाँ, हाँ। वो पहले मार देता है, वो इंसान को बिल्कुल खा जाता है। तो हम्म, अब ये है कि बॉल इज इन देयर कोर्ट, हम्म। और मैं समझता हूं कि इनको ग्रेस शो करनी चाहिए। और सही, अब ये इमरान खान से ज्यादा इनको इमरान खान के आने का खौफ मार रहे हैं, हाँ, डरा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि इमरान खान के आने के मैं कोई भी इम्कानात नहीं देखता। लेकिन एक मैंने कहा ना, एक खौफ है, खौफ है या। एक हम्म, फियर फैक्टर है। हम्म, एक वो अनकंफर्टेबल फीलिंग है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो हम्म। गया तो क्या हो गया। भाई, मैंने तो पहले प्रोग्राम में आपको भी अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस हजरात ने तो उसको अस्पताल भेजने का क्या है, ये तो नहीं कहा कि उसको वज़ीर आज़म की जाके कुर्सी पे बिठाओ। अच्छा, अब किरमानी साहब मुझे जरा आप बताइएगा, फेयर बताइएगा, वैसे आपकी क्या एग्जम्पशन है या आपकी क्या इस मामले में थिंकिंग है? एक ये ऑर्डर आया है कि इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए बवजह सेहत की खराबी। अब इस ऑर्डर में इमरान खान का जेल से अस्पताल मुंतकिल होने में और नवाज शरीफ साहब का लंदन जाने में क्या फर्क है सारे मामले में? मतलब कोई सियासी फर्क है, कोई सेहत का फर्क है? आपको किस तरह से इन दो चीजों को आप कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए देखिए, जो कैदी होता है ना, हम्म, वो कैदी होता है। हाँ, हाँ, अब ये कह सकते हैं कि इमरान खान की कैद निस्बतन सख्त कैद है। ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ साहब भी बीमार थे। मैंने तो कैद। अर्ज किया ना कि लोगों ने बड़ी ज्यादती की। मैं तो जाती तौर पर इस चीज का गवाह हूं, और मैं अब उनकी जमात में नहीं हूं। सही। लेकिन मैं हकायक नहीं तोड़ सकता, सच मैं सच है, ठीक है। मसख नहीं कर सकता, ना मेरी नेचर है। ठीक है। नवाज शरीफ साहब की तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक स्टेज आ गई थी उनके बैरून मुल्क जाने से पहले कि उनकी जिंदगी को खतरात लाहक हो गए थे। अच्छा, अब मैं इस बहस में नहीं जाता। मैं ये कहता हूं कि एक शख्स बीमार है, हम्म। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ठीक। ऑर्डर को इंप्लीमेंट होना चाहिए। सिंपल एज दैट। अगर आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम्म। तो फिर इनको तो ये तो फिर ये हुकूमत की तरफ से होना चाहिए ना। नजरसानी की अपील बाद में करते रहे यार, लेकिन हाँ, अगर उसको उसकी लाइफ को कोई इमीडिएट थ्रेट है हम्म। बानी की तरीके इमरान खान साहब की, साहब की जाहिर है, हाँ। तो तो उसका फौरी इलाज होना चाहिए। और ये ना हो कि कल को देरी जो है वो खुदा न खास्ता वो किसी और क्या कहते हैं, कोई वो सानहा ना हो जाए कोई। मैं तो चल, अल्लाह से दुआ कर सकता। अल्लाह ताला बस रहम रखे। सर, अब मुझे जरा पॉलिटिकल साइड पर ये बताएंगे, इत्तेहादी हुकूमत ज़ाहिर है, पीपल्स पार्टी भी साथ है और नून लीग की हुकूमत भी है। पीपल्स पार्टी जो है वो मतलब एक तो बयान भी नहीं दे रही ना कि नहीं मुंतकिल होना चाहिए, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही कि भाई मुंतकिल करो, मुंतकिल करो, मुंतकिल करो। उनका हर रहनुमा ये कह रहा है, जबकि नून लीग के लोग ये कह रहे हैं। सो हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत भी कोई मुत्तफिक नहीं है इस हवाले से। तो क्या ये ज्यादा नुकसान नून लीग को नहीं हो रहा सियासी तौर पर भी कि भाई आपकी इत्तेहादी हुकूमत जो है, जिसके वोट से आप वजीर आजम बने हुए हैं, वो भी आपको कह रहे हैं कि भैया मुंतकिल कर दो, मगर आप लोग तो नहीं कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं हम नजरसानी करेंगे और फैसला ठीक नहीं है? देखिए, कल मैं देख रहा था, बिलावल भुट्टो साहब ने तो इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम किया और ऐसा बड़े ही। खुले दिल से किया, और इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक बड़ी सेंसिबल बातें की। अब देखिए, ये इनका, अब इनको मैंने तो अर्ज किया ना, जैसे कि पता नहीं इनका क्या खौफ है हम्म, कि कोई इनको इनको इनकी कुर्सियां जो हैं वो हिल जाने का खतरा है, इनका इक्तदार का सिंहासन इनको डोल जाने का खतरा है। एक 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 शिफ्टिंग है, एक पेशेंट है। या। अगर चले, मैं ये कहता हूं वो वहां अस्पताल जाके क्या कर लेगा?
वहां कोई वो तकरीर कर देगा, वो कुछ कर देगा, भाई वो इलाज कराएगा और उसकी पार्टी ने, उसके वकला ने और गारंटी दी। उनकी हमशीरगान ने या गारंटी दी है, कमिटमेंट दी है और उस पर उन्होंने अमल किया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो कुछ लोग जो है ना, मुझे कहने दीजिए जमाल साहब, कि हुकूमत से ज्यादा, मैंने ट्वीट भी किया था, या हुकूमत से ज्यादा हुकूमत के खुशामदी, हम्म चापलूस और सब अच्छा है, सत्ते खैराने, हाँ कैन वाले और कुछ लफाफे, ठीक। ये लोग जो हैं हुकूमत से ज्यादा कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट के हम्म फैसले से। ओ यस या तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए या हुकूमत को थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए। जी जैसे मैंने कहा, ग्रेस शो करनी चाहिए। उसे पूछेंगे तुम्हें और क्या जरूरत है, हम्म सुप्रीम कोर्ट के तो हुक्म की हम तामील करेंगे, लेकिन तुम हमें ये बताओ और क्या क्या तुम्हें चाहिए, या किस किस्म का इलाज चाहिए, किससे चाहिए। इंसानी हमदर्दी यार, कंपैशनेट या ग्राउंड भी होते होनी हैं, चाहिए या ठीक है ना? तो अच्छा वो मुझे नजर नहीं आ रही अच्छा वो आपको है। क्यों नजर नहीं आ रही है? बिकॉज मैं आपसे ये सवाल तब पूछ रहा हूँ कि आपका एक लंबा ताल्लुक गुजरा है नून लीग के साथ, जाहिर है आप सीनियर सियासतदान में हैं तो आपको इन चीजों को समझते हैं। ये अब जो कुछ लोग ये बातें कहते हैं कि भाई ये नून लीग है, अब ये शीन बन गई या फिर अब मीम लीग बन गई इसलिए ये मसला हो रहा है। अगर ये नून लीग एज ऑफ नून लीग होती तो ये मसला ना होता, या फिर शीन लीग होती मसला ना होता। सो अब ऑन वर्किंग साइड आप क्या देख रहे हैं? ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत वाला मामला चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब की जमात की हुकूमत वाला चल रहा है, या मरियम नवाज जो है उसने सब एक की हुकूमत को साइड वगैरह खुद जो है वो कंट्रोल किया हुआ है? देखिए, अभी तो नून अपना शीन और मीम तक एक ही है, अच्छा लेकिन जाहिर है अल्टीमेटली इसमें से मीम ही निकलेगी। जब भी निकलेगी या निकली है वो मीम ही निकलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर मैं आ रहा हूं उस बात पे कि इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाया ना जाए। बने, हाँ ना। ये इशू जौन सा है, ये इंसानी हमदर्दी बुनियादों पर उसी तरह इसको देखा जाए जैसे नवाज शरीफ साहब के लिए देखा गया था, या हाँ तो रास्ता निकल आएगा। मुझे वो जरा इलाज करा दे, इलाज करा के उसको वो सेहतमंद हो जाए, उसको दोबारा डियाला भेज दें भाई। मैं अब आपसे बस ये समझना चाह रहा हूँ ज़ाहिर है सियासत के हवाले से कि आपने भी कहा ना कि मीम ही जब भी निकलेगी मीम ही निकलेगी। तो मीम किस पे राहे में निकलेगी? मीम क्यों निकलेगी नून में से? जब शहबाज शरीफ साहब तो बड़े एक इस वक्त काबिल कबूल हैं। देखिए, मैंने सियासी तौर पर बात की है, मैंने कबूलियत की बात नहीं की। ठीक है। वोट बैंक जो है, हम्म वोट बैंक जितना भी है रह गया, वो हम्म तो नवाज शरीफ साहब का है। ठीक है। चाहे वो ज्यादा हो, या काम वो हो। कम हो, दैट वोट बैंक बिलोंग्स टू ओनली एंड ओनली नवाज शरीफ साहब। ठीक है। अब उस वोट बैंक की अगली जो ट्रांसफर है, वो शीन को नहीं होगी, वो मीम को ही होगी, ओके। और हुई भी है। हाँ वो सही है। हुई भी है, ठीक है ना जी। तो चले 50% हो गई है। लेकिन सियासी तौर पर मैं ये देख रहा हूं कि कल को जो नवाज शरीफ साहब की लेगेसी बोल रहे हैं, चले उसको, या ठीक है। वो जो ट्रांसफर है वो मीम में ही होगी, नवाज और हो भी शरीफ रही है। लेगेसी अब वैसे खराब नहीं हो गई? ये जो यास्मीन राशिद साहिबा की जो सीट वाला मामला चला तो लेगेसी खराब की गई है ना नवाज शरीफ साहब की? देखिए जमाल साहब, उसमें गुजारिश ये है कि ये सुनते हैं हमें शोर है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, हकीकत भी हो सकती है, लेकिन इसका बेस्ट फोरम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वहां उन्होंने रिटायर्ड जजेस लगा दिए थे। यार मैं वही अच्छा, कहाँ जाएंगे? या फिर अदालती फोरम है ऐसा ही। जिसके पास मैं कहता हूं शवाहिद हैं। हम्म अगर वो समझते हैं कि ये इलेक्शन नहीं ठीक हुआ, तो हम्म, उनको अदालतों में जाना चाहिए। ठीक है। जैसे आज इमरान खान के केस 8 महीने से इस्लामाबाद हाईकोर्ट जी। में था, फिर इधर आया, या आखिर रिलीफ मिला ना। हम्म, क्यों? कि मेडिकल रिपोर्ट में शवाहिद ऐसे आए बकौल उस फैसले के जिन्होंने अदालत उज़्मा को कन्विंस किया कि द जेंटलमैन नीड्स ट्रीटमेंट। ठीक। इसी तरह अगर किसी के पास कोई धांधली के सबूत है, उनको अदालतों में जाना चाहिए, अब ये प्रूफ करना बहस चाहिए। बड़ी भले पुरानी भी है, ज़ाहिर है इसका अब तो की हासिल वसूल तो है नहीं। मैं बस आपसे आखिर में बस एक, ज़ाहिर है वो जो रिसेंट हालात चले थे, आपको याद है कश्मीर इंतखाबात की कैंपेन चल रही थी, तो
बिलावल भुट्टो साहब की जमात पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब की जमात मुस्लिम लीग नून, इन दोनों जमातों ने एक दूसरे पर धांधली ज़दा हुकूमत करने का इल्ज़ाम लगाया या नारेबाजी यही की, तुम 47 के हो, तुम 47 के हो। मेरे लिए हैरानकुन ये था, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई मेरी तो 45 सही है, तुम्हारी 47 है। मतलब एक दूसरे को यही कह रहे थे कि तुम 47 को, तुम 47 को। तो ये कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए एक सियासतदान को कि भाई दूसरी जमात वाला ताने मारा है और मैं आगे से ये नहीं कह सकता कि मैं तो जीता हूं, तुम गलत हो। देखिए, पहली बात है कि आजाद कश्मीर में इस दफा जो इलेक्शन हुए हैं जमाल साहब, वो अपनी नौयत के अजीब हाँ, इंतखाबात थे, ठीक है। जिसमें आप ये देखिए कि टर्न आउट जो था, जी जी। बहुत भी मैं खींच खांच के उसको ले जाऊं तो वो 10 और 15% के दरमियान था। हाँ, कुछ जगहों पर तो 125% कर दिया था ने। अच्छा, फिर वहां क्या इसको कहते हैं मरहलावार हुए। जी, मरहलावार हुआ। ठीक है ना जी। जो फॉरेन मीडिया था या उन पर पाबंदियां भी लगी हैं कुछ फॉरेन मीडिया पर, कि उन्होंने कहा कि ये तो लोग आ ही नहीं रहे वोट अल डालने। जजीरा बैन हुआ, वेबसाइट बैन हुई पाकिस्तान में। तो कहने का मतलब है कि आजाद कश्मीर जैसे, कल यही बातें बिलावल भुट्टो ने भी की हैं कि आजाद कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में जो इलेक्शन हुए हैं उस पर तमाम पार्टियों के तहफुजात पाए जाते हैं और वो दूर होने चाहिए। ठीक। चले, मुझे आखिरी बस एक कमेंट आप कर दें। जी नवाज जी। शरीफ साहब की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत बनेगी आजाद कश्मीर की बात ज़ाहिर है चल पड़ी है, तो अब मेजोरिटी में हुकूमत बनेगी नून लीग की। नवाज शरीफ साहब ने 3 जलसे किए आजाद कश्मीर में, और जिन तीनों हलकों में जलसे किए उन तीनों हलकों में नून लीग का उम्मीदवार हारा है। ये इत्तेफाक ही है। नहीं, उन्होंने गालबन दो नहीं किए, एक मीरपुर में किया था, मीरपुर, एक हवेली और मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद, हवेली में भी किया। अच्छा, हवेली में किया जलसा, मैं नहीं देख सका। देखिए, गुजारिश ये है कि फिर मैं वही अर्ज करूंगा कि ये इन इलेक्शन की साख पर सवालात हैं। बट ये मुझे ये समझाएं, वैसे क्विक समझाएं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, हुकूमत नून लीग की बनेगी मगर नवाज शरीफ साहब ने जहां जलसे किए उन तीनों में नवाज शरीफ हार गई, जमात हार गई, ये कैसे हो सकता है? देखिए, वहां नहीं, खैर ये अपसेट हो जाते हैं हम्म। पॉलिटिकल इलेक्शंस में। मैं तो 2016 के इलेक्शंस थे आजाद कश्मीर कश्मीर में, के, हाँ, देख रहे थे आप सारा। तो पीएमएल एम जौन सी थी, हमने तो भिंबर से लेके अपना हवेली तक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, बल्कि वो तो 3/4 से भी ज्यादा ठीक। मेजोरिटी थी। ठीक। पीटीआई को टोटल सीटें मेरे ख्याल 2 मिली थी, वो भी मुहाजिरीन की। ठीक है। आजाद कश्मीर में पीटीआई कोई सीट नहीं ले सकी थी और पीपल्स पार्टी को 3 या 4 मिली थी। ठीक। लेकिन वहां भी इलेक्शंस में कुछ ऐसी एक दो नशिस्तें थी जो हमारा ख्याल था कि पीएमएलएन जीतेगी, लेकिन हम नहीं जीत नहीं सके नहीं, थे। ठीक। लेकिन वो अलहदा बात है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री तारीख में पहली दफा हुई। सो ये लोकल कुछ डायनामिक्स भी होते हैं, वहां ब्रादरीज्म भी है, ट्राइबल कल्चर भी है, तो वो चीजें एक दूसरे के साथ मिलके तो कई दफा आपको सरप्राइज रिजल्ट मिल जाते क्या हैं। तो मैं समझता हूँ अगर कोई हाँ, ऐसा हुआ तो वो बट सरप्राइज हुआ है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को सरप्राइज ही दिया गया कि भाई हुकूमत तो बन गई है मगर जहां आपने जलसा किया आप वहां से हारेंगे, आपकी वर्थ नहीं रही, अनफॉर्चुनेटली देखिए, मुझे लग रहा है। खैच खाच के हुकूमत तो बना ही ली ना उन्होंने, या खैच खाच के बना ही लेंगे। बट अगर मुझसे ये बात जी। नहीं हजम हो रही ना कि भाई हुकूमत बना दी तो जहां जलसे किया वहां तो मतलब नीलर वजीर आजम रहे ना, वहां तो ना उनको कम से कम शिकस्त मिलती। किरमानी साहब, सर, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच।